हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है। हिंदी में अगर इसको मैं बोलूँ तो ये अपना जो टॉपिक आता है वो आता है जंतु कार्य की। किसकी बात करेंगे बच्चों? अपन एनिमल फिजियोलॉजी की बात करेंगे, यानी जंतु कार्यकी की बात करेंगे कि इस जंतु कार्यकी वाला जो टॉपिक है उसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, कैसे अपन डिटेल पढ़ेंगे, पूरी प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है आई स्टडी ऑनलाइन। इस पे आपको पर्टिकुलर पीसीएम की बात करूं या सीबीजेड की बात करूं, ठीक है, पीसीएम या सीबीजेड, चाहे मैथ के यूजी के स्टूडेंट हो या फिर सीबीजेड के यूजी के स्टूडेंट हो, पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आप, आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, आपके जितने भी आपके पेपर है, उनका सारा पेपर का सिलेबस एक साथ आपको प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब ही नहीं, एक ऐप भी है आई स्टडी ऑनलाइन का, जो कि आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा। उस लिंक से आप वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे पर्टिकुलर पेपर वाइज, आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो है आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, चाहे आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, या अदर जो मत्स्य यूनिवर्सिटी हो गई, जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, कोटा यूनिवर्सिटी हो गई, अजमेर यूनिवर्सिटी हो गई, उन सभी की अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर सबका अलग अलग सेपरेट बैच है। ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी में आपको सारा करवाया जा रहा है। जिस यूनिवर्सिटी में जो टॉपिक है उन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है पूरा का पूरा। तो वो आप जो हमारा ऑनलाइन ऐप है आई स्टडी ऐप, वहाँ से आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप अपना सिलेबस देख सकते हो, आप क्लास ले सकते हो, ठीक है। वहाँ से पर्टिकुलर ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज की तरह आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो वो ही करवाया जाए। जितना आपका सिलेबस होता है, जो जो आपके टॉपिक है, ठीक है, जिस पेपर में जितने टॉपिक है पर्टिकुलर सारे के सारे टॉपिक करवाए गए हैं, एक सिंगल टॉपिक भी आपके नहीं छोड़ा गया है। यानी ऐसा नहीं है, आपको कंप्लीट 100% सिलेबस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लासेस है वो चालू भी हो गई है, अपने जो अपना ऐप है उस पर अपनी जो रेगुलर क्लासेस है वो चालू भी हो गई है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने ये ऐप ले रखा है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं ले रखा है तो वो स्टूडेंट इसको आप ऐप जो है उसको देख सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आपके बाकी स्टडी मैटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए आगे जाके, और आपके दोस्तों को भी इसके लिए गाइड की जाए, ठीक है। तो अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो किसका करेंगे? एनिमल फिजियोलॉजी का करेंगे। बाकी कॉलेजेस में क्या होता है बच्चों? देखो, कॉलेजेस में ऐसा होता है कि कॉलेज में इतना ही करवाया जाता है कि जिससे आपके पासिंग मार्क्स आ जाए, ठीक है। कि बहुत सारी कॉलेज होती है, वहाँ पे इतना ही सिलेबस होता है। मैं पर्टिकुलर किसी भी कॉलेज के बारे में नहीं बोल रही हूँ। कुछ कॉलेजेस में कराया जाता होगा कि पूरा सिलेबस आपको करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसी है जहाँ पे आपको सिलेबस नहीं करवाया जाएगा। बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हमने देखा भी है इतने टाइम से कि बहुत बच्चे हमें बोलते हैं कि ना हमारा कोर्स नहीं करवाया जा रहा है, कोर्स नहीं करवाया जा रहा है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। कि जब इससे पहले जब एग्ज़ाम टाइम हुई थी तो आप हमारे रिव्यू भी देख सकते हो कि किन स्टूडेंट ने क्या हमारे पे कमेंट किया है, कैसा कमेंट आया है हमारे पास, ठीक है। और ऐप के लिए आपके पास कैसे रिव्यूज़ है, वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिव्यूज़ है वो देख सकते हो। जो अगर नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं उनके हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर बोल रहा है कि हमें मतलब ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या ऐसा इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक को दोबारा से भी करवाया जाता है बच्चों, ठीक है। उस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए उसे दोबारा भी करवाया जाता है। तो ये हमारा एक प्लान है जिससे हम चलते आ रहे हैं, और वो प्लान यही है कि सभी बच्चों को कम से कम फीस देकर, कम से कम, या फिर अगर बोले तो निल फीस, आपकी जो फीस है वो एकदम निल है। यूट्यूब पे तो आपकी फ़ीस वैसे भी नहीं है, और आई स्टडी ऑनलाइन जो ऐप है उस पर आप जाके फ़ीस चेक कर लीजिए। इतनी फ़ीस में मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे राजस्थान में कहीं और भी कोई ऐसी कोचिंग ऑनलाइन होगी जहाँ पे आपको इतनी कम फीस में आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो एक बार आप चेक कीजिए, लेके देखिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ नेगेटिव लगता है तो हमें बताइए, हम उसमें सुधार भी करेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी
हिंदी में इसको बोला जाता है बच्चों जंतु कार्य की, जंतु कार्य की। अब एक तो होता है बच्चों मॉर्फोलॉजी, एक वर्ड आता है फिजियोलॉजी, ठीक है। देखो इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है बच्चों मॉर्फोलॉजी और एक आता है बच्चों फिजियोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी जो होती है वो शारीरिकी होती है बच्चों, उसकी संरचना से रिलेटेड होती है। जैसे आपको पूछा कि लीवर की मॉर्फोलॉजी बताइए, तो लीवर की मॉर्फोलॉजी में अपन लीवर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आ जाए लीवर की फिजियोलॉजी बताए, तो उसके जो फंक्शन है और कार्य करने की जो प्रोसेस है उसके बारे में अपन किस में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आपको बोल दिया जाए जैसे अग्नाशय है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज, किसके बारे में बोल दिया जाए, पैनक्रियाज की। अग्नाशय के बारे में मॉर्फोलॉजी बताओ, तो मॉर्फोलॉजी में तो अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, और अगर आपको बोला है अग्नाशय के बारे में फिजियोलॉजी बताओ, तो फिजियोलॉजी में आप किसकी बात करते हो, उनके फंक्शन और इसकी कार्य करने की प्रोसेस के बारे में बात करते हो, यही तो आता है। तो आज जो अपना टॉपिक है वो सारा होगा फिजियोलॉजी पे डिपेंड। स्ट्रक्चर ना जान के अपन उसकी प्रोसेस जानेंगे बच्चों की, कैसे प्रोसेस हो रही है। जैसे अपनी खुद की फिजियोलॉजी जानेंगे अपन, ह्यूमन की जो फिजियोलॉजी है वो पढ़ेंगे कि ह्यूमन में जो पाचन की क्रिया होती है, जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ह्यूमन में जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है वो कैसी होती है, क्यों होती है, सर्कुलेशन जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रही हूँ। और उसके बाद में अगर बात की जाए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा होगा, ऑस्मो रेगुलेशन कैसा होगा, एक्सक्रीशन उत्सर्जन कैसे होगा, नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो ये जितने भी अपने सिस्टम है, ऑर्गन जो सिस्टम है, इनकी फिजियोलॉजी अपन को पढ़नी है, यानी अपने जो ऑर्गन सिस्टम है वो वर्क कैसे कर रहे हैं। किसकी बात करें कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, उसको अपन किस में काउंट करते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं, यानी फिजियोलॉजी के अंदर अपन इनको पढ़ेंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगी सबसे पहली फिजियोलॉजी वो डाइजेशन करूंगी, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्यकी के, यानी डाइजेशन की पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है दोनों फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले जो फिजियोलॉजी मैं स्टार्ट करूंगी वो करूंगी बच्चों डाइजेशन की फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों, अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है। पाचन की कार्य की, हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों इसको, पाचन की कार्य की, यानी कार्य करने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। यहाँ अपन स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछता भी नहीं है। कोई भी एग्जामिनर जो है आप देख लेना, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। जिस टॉपिक का स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा मैं उसकी स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगी, ठीक है। जितना मैंने जितनी फिजियोलॉजी पढ़ाई है, अगर आप वो पढ़ के जाते हो तो ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, अगर मेरी क्लास आप रेगुलर लेते हो फिजियोलॉजी की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, तो इसमें सबसे पहले की जो डाइजेशन है वो क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, यानी पाचन किसे बोलते हैं, ठीक है। पाचन किसे कहा जाता है, पाचन का मतलब क्या है कि एक कैटाबोलिक प्रोसेस होती है। सबसे पहले मैं बात करूं कैसी रिएक्शन है, कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है। किसकी बात करूं कि जो डाइजेशन है वो मेरे पास कैसी है, कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक का मतलब एक तो होती है प्रोसेस एनाबोलिक जिसमें होता है जुड़ना, पदार्थों का जुड़ना। कैटाबोलिक में क्या होता है, पदार्थों का टूटना, पदार्थों का टूटना। सबसे पहली बात की जाए तो डाइजेशन जो होती है वो क्या होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, पदार्थों के टूटने वाली क्रिया होती है। सिंपल सी बात की जाए, डाइजेशन है कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, पदार्थों का टूटना होता है। जैसे कि जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं, जो फूड स्टफ अपन लेते हैं, जो भोज्य पदार्थ लेते हैं, उन भोज्य पदार्थ में क्या क्या हो सकता है बच्चों।
अगर मैं बात करूं कि कोई भी अपन फूड स्टफ ले रहे हैं, कोई भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उनमें प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, यही तो होता है। ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़े आकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये, ठीक है। कैसे होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। कुछ स्टूडेंट ऐसे मानते हैं कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अरे वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बात नहीं करते हैं अपन, डाइजेशन किसे बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो कार्बोहाइड्रेट का छोटा टुकड़ा क्या हो गया, जैसे मैं बोल दूं ग्लूकोज में तोड़ दिया। प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, तो प्रोटीन को जैसे मैंने एमिनो एसिड में तोड़ दिया, या फिर इसको तोड़ दिया बच्चों पेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड्स में तोड़ दिया। लिपिड है उसको अपन ने तोड़ दिया जैसे फैटी एसिड के अंदर, और इसके साथ साथ ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो बड़े आकार के कण थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये तो बड़े आकार के कण थे। इनको अपन ने डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचन, जो एंजाइम है पाचनकारी, वो यूज करके इनको अपन ने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी कि जो विशिष्ट प्रकार के, जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को, जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को पाचनकारी एंजाइमों के द्वारा, जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को पाचनकारी एंजाइम्स के द्वारा सरल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, सरल प्रकार के कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। समझ में आया, डाइजेशन किसे बोलेंगे, कि जो जटिल पदार्थ के कार्बनिक पदार्थ है, जटिल प्रकार के, ठीक है। किसकी बात कर रही हूं बच्चों, जो जटिल प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है उसको पाचनकारी जो एंजाइम्स होते हैं, जो कि किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, पाचक ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है, जो पाचनकारी जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, पाचक ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। तो इन पाचनकारी एंजाइमों के द्वारा इनको तोड़ा जाता है सरल प्रकार के पदार्थों में। ये तो मैंने हिंदी लिखा दी। अगर मैं बोलूं मैक्रो कॉम्प्लेक्स फूड मटीरियल्स, ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थ, इसको किस में तोड़ा जाता है, सिंपल फूड मटेरियल यानी सरल भोज्य पदार्थ में, ठीक है। किसकी बात कर ली, जो जटिल अगर बात करूं भोज्य पदार्थ है उनको सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। तोड़ने में हेल्प कौन करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो कौन सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचनकारी एंजाइम, पाचनकारी ग्रंथियां, ठीक है। क्या हो गया, ये पाचनकारी एंजाइम हो गया, और यहाँ पे क्या बात कर ली अपन ने, किसकी बात कर ली, पाचनकारी ग्रंथियों की बात कर ली। तो बात समझ में आ गई ये प्रोसेस कि डाइजेशन क्या होता है, बताया। जटिलकारी कॉम्प्लेक्स पदार्थ कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, लिपिड हो गया, ये तो जटिल भोज्य पदार्थ हो गए जिनको अपन ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्योंकि गेहूं खाते हैं तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट ही होता है, अपन पनीर खा रहे हैं तो पनीर में प्रोटीन ही होती है, अपन घी खा रहे हैं तो घी में वसा ही तो होती है। तो होता क्या है, ये फूड स्टफ ही होता है, भोज्य पदार्थ में ही तो पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको अपन सरल भागों में तोड़ते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या बनाएंगे अपन, ग्लूकोज बनाएंगे यानी मोनोसेकेराइड बनाएंगे या डाइसेकेराइड बनाएंगे। प्रोटीन का सरल रूप क्या बनाएंगे, एमिनो एसिड बनाएंगे या पॉलीपेप्टाइड डाइपेप्टाइड बनाएंगे, है ना।
लिपिड जो है या वसा जो है इसका फैटी एसिड बना लेंगे और ग्लिसरॉल बना लेंगे। सिंपल हो गया ना। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों में को किस में तोड़ा जाता है बच्चों? सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। अब अगर मैं पार्ट की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करें बच्चों? पार्ट्स की। तो ये कैसे वर्क करता है, डाइजेशन कैसे होता है, कैसे पार्ट्स होते हैं, तो अपन नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं बच्चों, पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पाचन तंत्र के भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे अपन? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बच्चों? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो पाचन तंत्र है उसके जो भाग होंगे वो कौन कौन से होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स या पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से पाए जाते हैं। है ना। तो देखो, किसकी बात करूं मैं? पाचन तंत्र के भाग, ठीक है। किसकी बात कर लूं मैं? पाचन तंत्र के भाग यानी पार्ट्स की बात करूं। किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करूं, ठीक है। किसकी बात करें अपन? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। किसकी बात करूं मैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होंगे उनकी बात की जाए, ठीक है। किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की। तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें क्या आती है? आहार नाल आती है, एलिमेंट्री कैनाल आती है। सबसे पहले पार्ट की बात करूं तो क्या आता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल आएगी ना। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगी? एलिमेंटरी कैनाल, ठीक है। एलिमेंटरी कैनाल, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आहार नाल। आहार नाल। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है बच्चों, कौन सी आएगी? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियां, ठीक है। किसकी बात कर ली? पाचक ग्रंथियां। थर्ड नंबर जो प्रोसेस आती है कि ये वर्क कैसे करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, ये कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होंगे, उसकी कार्यकी कैसी होगी, यानी फिजियोलॉजी कैसी होगी। फिजियोलॉजी कैसी होगी उसकी, यानी उसकी कार्यकी जो होगी वो कैसी पाई जाएगी। फोर्थ नंबर अगर मैं बात करूं तो वो आती है अब्जॉर्प्शन। किसकी बात की जाए? अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण की बच्चों, ठीक है। फोर्थ नंबर अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा आता है? अवशोषण। कि जो भोजन का डाइजेशन हुआ है उसका अवशोषण कैसे किया जाएगा, ठीक है। जो फूड मटेरियल है उसका डाइजेशन किया है, पाचन किया है, तो उसका जो अवशोषण है कौन करती है? इंटेस्टाइन करती है, आंत करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है। तो वो अवशोषण की क्रिया कैसे करेगी, ठीक है। तो ये मैंने बात कर लिया पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की। कितने हो गए? सबसे पहला कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट आएंगे। दूसरा, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, पाचक ग्रंथियां हैं, वो कौन कौन सी आएगी। उसके बाद में इसकी फिजियोलॉजी जो है, कार्यकी जो होगी वो कैसी होगी। उसके बाद में जो अब्जॉर्प्शन की क्रियाविधि है या जो अवशोषण होता है वो कैसा होगा, ठीक है। किसकी बात करेंगे अपन? अब्जॉर्प्शन जो है यानी अवशोषण की जो क्रिया है वो कैसी होगी। ये अपन ने पार्ट्स की बात कर ली। एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं या आहार नाल की बात करूं तो देखो, सबसे पहला पार्ट क्या आता है बच्चों? इसमें मुख आता है ना, माउथ यानी मुख आएगा। सेकेंड नंबर पार्ट आता है बच्चों बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा, ठीक है। थर्ड नंबर अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है बच्चों फेरिंग्स। फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में आती है बच्चों ईसोफेगस। फेरिंग्स का मतलब ग्रसनी, इसको बोलते हैं ग्रास नाल या ग्रसिका, ऐसे ही बोला जाता है ना।
ईसोफेगस के बाद में आ जाता है बच्चों स्टमक, स्टमक के बाद में आ जाती है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन आपको पता है, स्टमक यानी आमाशय, इंटेस्टाइन आपको पता है आंत को बोलते हैं, और ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक को तो बोलेंगे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक को क्या बोला जाता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एक को तो कौन सी बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी इसको बोलेंगे अपन छोटी आंत, और इसको क्या बोला जाता है? बड़ी आंत, यानी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं अपन? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, एक को क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत बोलेंगे। ये बात इतनी बात समझ में आई। इंटेस्टाइन के बाद में आ जाता है बच्चों, इसमें क्या आएगा? रेक्टम। ठीक है, रेक्टम आ जाती है, और रेक्टम के बाद में एनएस आ जाती है, यानी गुदा आ जाता है। इसको मलाशय बोलते हैं ना, और इसको एनस यानी गुदा। ये बात समझ में आ गई। ये मैंने किसकी बात कर ली? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के पार्ट्स की अपनी बात हो गई। ठीक है, किसकी बात हो गई बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स होते हैं उनकी बात हो गई कि सबसे पहला पार्ट कौन सा आता है? माउथ। दूसरा आता है इसके अंदर बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। थर्ड आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में आ जाता है बच्चों ईसोफेगस यानी ग्रासनाल, स्टमक यानी आमाशय, इंटेस्टाइन यानी आंत, जो कि 2 टाइप की होती है। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत बोलते हैं, और एक कैसी होती है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोला जाता है? बड़ी आंत बोला जाता है। ठीक है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। फिर आ जाता है बच्चों रेक्टम, और फिर आ जाती है एनस। रेक्टम यानी मलाशय, एनस यानी क्या बोलेंगे? इसको गुदा बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब अगर मैं बोलूँ इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, कि यानी जो पाचक ग्रंथियां होगी वो कौन कौन सी होगी? किसकी बात की जाए? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात की जाए, पाचक ग्रंथियों की बात की जाए, तो देखो पाचक ग्रंथियां एक तो बक्कल कैविटी में होती है। ठीक है, एक जो पाचक ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है, जिसको बोलते हैं सिलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां। सिलाइवरी ग्लैंड हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बच्चों? लार ग्रंथियां। ठीक है, दूसरी जो होती है बच्चों, इसकी अगर मैं बात करूं तो सेकेंड नंबर जो होती है वो किसमें पाई जाती है? लीवर होती है यानी यकृत। और थर्ड नंबर अगर मैं बोलूं तो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। क्या बोलेंगे बच्चों? अग्नाशय। ठीक है, समझ में आ गया कि सिलाइवरी डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियों की मैं बात करूं। किसकी बात करूं बच्चों? डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियों की बात की जाए तो इसमें एक तो होती है सिलाइवरी ग्लैंड, एक होती है लीवर यानी यकृत, और एक होती है बच्चों अग्नाशय यानी पैनक्रियास। कौन कौन सी होगी? एक तो सिलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियां होगी, एक होगी लीवर यानी यकृत, और एक कौन सी पाई जाती है बच्चों? पैनक्रियास जो होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? अग्नाशय। पैनक्रियास को क्या बोला जाता है? अग्नाशय बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में कि ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, वो भोजन का पाचन कैसे करेगी? ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये फूड का जो डाइजेशन होगा वो कैसे करेगी? तो उसके लिए उसकी फिजियोलॉजी होगी, उसकी कार्य की होगी, और उसके बाद में आ जाता है अब्जॉर्प्शन यानी जो अवशोषण की क्रिया होगी वो कैसी होगी? उसे अपन क्या बोल देंगे बच्चों? अब्जॉर्प्शन बोल देंगे। ठीक है, अवशोषण की जो क्रिया होगी वो किस टाइप की भी पाई जाएगी। समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं बच्चों इसमें, तो देखो सबसे पहले अपन डाइजेशन पढ़ेंगे ना, डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो डाइजेशन सबसे पहले कहाँ होता है? माउथ के द्वारा तो भोजन ग्रहण ही किया जाता है ना। माउथ जो पार्ट है वो भोजन ग्रहण करने में हेल्प करता है। सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ? ये कार्य की बता रही हूँ बच्चों, फिजियोलॉजी की बात कर रही हूँ मैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फिजियोलॉजी की।
एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है उनके बारे में अपन ने देख लिया। अब अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी, यानी जो कार्य की होगी वो कैसी होगी। सबसे पहले जो पाचन की क्रिया होती है, माउथ के द्वारा तो भोजन ग्रहण ही किया जाता है। ग्रहण करने के बाद सबसे पहला जो पाचन स्टार्ट होता है वो कहाँ होता है? बक्कल कैविटी के अंदर पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो डाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होगी वो कहाँ होगी? बक्कल कैविटी में। तो मैं क्या बात करूंगी? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। सबसे पहले मैं क्या बात करूंगी बच्चों? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा जो है उसके अंदर जो पाचन होगा वो कैसे होगा, उसके बारे में देखेंगे कि जो मुख गुहा के अंदर पाचन की क्रिया होगी वो कैसी होगी। ठीक है, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, मुख गुहा में पाचन। ठीक है, मुख गुहा में पाचन की बात करेंगे ना, कि मुख गुहा में जो पाचन की क्रिया होगी वो कैसी पाई जाएगी। तो देखो, हेडिंग लगाते हैं डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। हेडिंग कौन सी आएगी बच्चों? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख गुहा में पाचन, है ना। किसकी बात करेंगे? डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों इसको? मुख गुहा में पाचन। आपको पता है बच्चों कि जितना भी जो फूड स्टफ अपन जो अगर बात की जाए इनटेक करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, ठीक है, कि कोई भी जो फूड स्टफ है उसको अगर अपन इनटेक कर रहे हैं, उसको अगर ग्रहण कर रहे हैं, इनटेक करना का मतलब क्या हो गया? ग्रहण करना। फूड स्टफ का मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थ। कि कोई भी जो फूड स्टफ है उसको अगर अपन इनटेक कर रहे हैं, उसको जो ग्रहण कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? बक्कल कैविटी। तो क्या होगा? इन बक्कल कैविटी वेरियस ऑर्गन आर प्रेजेंट। क्या आएगा? इन बक्कल कैविटी वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या है? विभिन्न प्रकार के अंग प्रेजेंट है। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर क्या है बच्चों? विभिन्न प्रकार के अंग प्रेजेंट है। एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। कि बक्कल कैविटी के अंदर क्या है? विभिन्न प्रकार के अंग प्रेजेंट है और उनका जो फंक्शन होता है सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। समझ में आया कि बक्कल कैविटी में क्या है बच्चों? विभिन्न प्रकार के अंग प्रेजेंट है जिनका फंक्शन क्या होता है? अलग अलग। तो क्या हो गया? इन बक्कल कैविटी वेरियस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है ना बक्कल कैविटी में। सबसे पहली क्या बोलेंगे इनको? दांत पाए जाते हैं, टीथ। और दूसरा क्या होता है? टंग। पहले तो क्या हो गई बच्चों? फर्स्ट नंबर अगर मैं बात कर ली कि क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट नंबर टीथ प्रेजेंट है। टीथ के बाद में सेकंड टंग, टंग है ना। ठीक है, पहली तो टीथ प्रेजेंट है और सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं टंग की। पहले टीथ की बात की जाए, टीथ जो होते हैं इनका फंक्शन क्या है? ठीक है, अगर बात की जाए टीथ जो है उसका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन होता है फूड मेस्टिकेशन, कटिंग एंड ग्राइंडिंग का। कि ये फूड का मेस्टिकेशन करता है, फूड को चबाते हैं। मेस्टिकेशन क्या मतलब क्या होता है? चबाना। तो इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों? फूड मेस्टिकेशन, भोजन को चबाना
ठीक है। फूड कटिंग, भोजन को कट करना, भोजन को टुकड़ों में तोड़ना। और थर्ड नंबर क्या होते हैं, फूड ग्राइंडिंग, है ना। अगर मैं बोलूं थर्ड नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, फूड ग्राइंडिंग, मिक्स करना, ग्राइंड करना, भोजन को क्या करना बच्चों, ग्राइंडर जो अपना होता है घर पे, ग्राइंडर मशीन होती है उससे ग्राइंडर किया जाता है ना। तो अगर बात की जाए कि जो टीथ होती है, टीथ के फंक्शन क्या क्या हो गए, सबसे पहले अपन टीथ की बात कर रहे हैं, तो जो टीथ है उसके फंक्शन क्या हो गए कि ये क्या करता है बच्चों, टीथ जो है वो क्या करती है, टीथ भोजन का पाचन करने में, मेस्टिकेशन करने में, यानी भोजन को चबाने में हेल्प करती है। सेकेंड अगर मैं बात करूं कि ये फूड की कटिंग में हेल्प करती है, भोजन को टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करती है। और थर्ड नंबर क्या हो गया, ये फूड ग्राइंडिंग में हेल्प करती है। ठीक है, किस किस में हेल्प करेगी बच्चों, तो जो टीथ होते हैं वो किस में, फूड मेस्टिकेशन, फूड कटिंग और फूड ग्राइंडिंग। टंग, अगर बात की जाए सेकेंड नंबर टंग की, टंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जीभ। तो इसका फंक्शन क्या है, सेकेंड नंबर क्या आता है अपने पास, टंग। पहला तो वेरियस ऑर्गन कौन कौन से होंगे बक्कल कैविटी में पाए जाने वाले, पहला तो टीथ होगा और सेकेंड नंबर क्या हो गई, टंग हो गई। तो टंग का फंक्शन क्या है, फूड को ये मेस्टिकेशन और स्वॉलिंग, स्वॉलिंग का मतलब मिक्स करना होता है बच्चों। फूड मेस्टिकेशन वही भोजन को चबाना, दूसरा फूड स्वॉलिंग, सॉरी तो फूड सोलोविंग और फूड मेस्टिकेशन में हेल्प कौन करती है, जीभ। और जीभ पर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट पेपिला। क्या पाए जाते हैं बच्चों, टेस्ट पेपिला। यानी अगर मैं बात करूं टेस्ट पेपिला यानी स्वाद कलिकाएं, और ये भोजन को टेस्ट करने में हेल्प करती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड टेस्ट, फूड टेस्टिंग, भोजन की टेस्टिंग में हेल्प करती है। ठीक है, जो टंग होती है उस पर क्या पाए जाते हैं, जो टेस्ट पेपिला होते हैं, वो टेस्ट जो पेपिला है वो किस में हेल्प करती हैं, टेस्ट पेपिला। ठीक है, क्या पाए जाते हैं बच्चों, अगर मैं बोलूं टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, स्वाद जो कलिकाएं होती है वो पाई जाती है, जो कि किसमें रेस्पॉन्सिबल है, अगर बात की जाए कि स्वाद को, टेस्ट को जानने में कि स्वाद कैसा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, उसको जानने में हेल्प करती है। ये बात समझ में आ गई। तो ये मैंने बेसिक बात की कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गन है, जिनमें पहला तो अपन ने बात कर ली टीथ की और सेकेंड बात कर ली अपन ने टंग की। टीथ का फंक्शन, फूड मेस्टिकेशन, अपन को फिजियोलॉजी पढ़नी है, इनका टीथ के टाइप नहीं पढ़ने, ना ही इन पेपिला के टाइप पढ़ने, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। केवल क्वेश्चन किसका आता है, फिजियोलॉजी का आता है, कार्य का आता है। जितने भी ऑर्गन पढ़ेंगे उनमें अपन कार्य ही पढ़ेंगे कि उनका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद में आता है कि बक्कल कैविटी में क्या पाई जाती है, सिलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। और ये कितने टाइप की सिलाइवरी ग्लैंड होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्या आएगा अपने बच्चों की, इस जो बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन होता है उसमें जो सिलाइवरी ग्लैंड होती है वो 4 टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सिक्रेशन तो किसका करती है, सिलाइवा का सिक्रेशन करती है, यानी लार का सिक्रेशन करेगी। ठीक है, सिलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो किसका सिक्रेशन करती है बच्चों, सिलाइवा या लार का सिक्रेशन करती है। तो नेक्स्ट आता है बच्चों, बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होती है, सिलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब ये सिलाइवरी ग्लैंड कैसी होगी, किस टाइप की पाई जाएगी, उनके बारे में देखेंगे ना, कि बक्कल कैविटी में जो सिलाइवरी ग्लैंड होती है वो किस प्रकार की होती है और इसका जो फंक्शन होता है वो किस टाइप का होता है। बात समझ में आई। ये जो प्रोसेस अपन ने पढ़ी है ये आपको पर्टिकुलर बच्चों सबको समझ में आ गया। तो ये जो अपना टॉपिक था वो चल रहा है डाइजेशन का।
तो इस आज की क्लास जो है उसमें अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। जो आएगी नेक्स्ट क्लास उसमें नया टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड का टॉपिक, ठीक है। तो आपके पास जो वीडियो आ रहे हैं बच्चों उनको आप लाइक करो, उनको आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो उसको कमेंट करो ताकि उसका सॉल्यूशन भी आपका जल्दी से जल्दी किया जाए। लिंक जो है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, वहाँ से जाके आप जो ऐप है आई स्टडी ऐप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन इतना ही पढ़ेंगे, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।